कैलान पंचायत में एसटी, एससी, ओबीसी के सम्मान सभा। इटावा कांड को लेकर बैकवर्ड समाज में उबाल। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार का रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव के साथ हुए अमानवीय व्यवहार और मारपीट की घटना ने कैलान के बैकवर्ड समाज में जन आक्रोश उत्पन्न कर दिया है। इस घटना के विरोध में सोमवार को कैलान पंचायत भवन के पास बैनर तले महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने जोशीले नारे लगाए। बैकवर्ड समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जातिगत हिंसा बंद करो और इटावा कांड के दोषियों को सख्त सजा दो जैसे नारों लगाए गए, जिन पर सामाजिक न्याय और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किया गया। रैली पूर्णतः शांतिपूर्ण रही, लेकिन इसमें बैकवर्ड के गुस्से और आक्रोश से माहौल बन गया। सभी नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इटावा कांड न केवल एक व्यक्ति विशेष का अपमान है, बल्कि यह संपूर्ण पिछड़ी जातियों के सम्मान पर हमला है। उन्होंने इसे एक सोची समझी बैकवर्ड मानसिकता का परिणाम बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज की गहरी ठेस पहुंची हैं। उन्होंने सरकार से इटावा कांड के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और सभी को संकल्प दिलाया गया कि अपने किसी भी पूजा पाठ और शादी विवाह ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। सभा में राजकिशोर सिंह, गोपाल यादव, वरुण यादव, शैलेंद्र यादव, अख्तर अंसारी, राम प्रताप यादव, सुनेश्वर शाह, राजमोहन यादव, अनिल यादव, संजय यादव, ब्रजेश यादव, सुरेंद्र यादव, प्रभु शाह, सूर्यदेव यादव, मोती शाह, लाल बिहारी शाह, उपेंद्र यादव, गुडू यादव सहित बैकवर्ड समाज के सैकड़ों लोग शामिल थे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों को जल्द सजा नहीं दी गई तो सड़क पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज के बाद किसी भी व्यवस्था को बिना सोचे समझे नहीं करेंगे और दान मतदान सम्मान उन मनुवादियों को नहीं करेंगे। किसी भी कार्यक्रम में, अपने धार्मिक अनुष्ठान में अपने बच्चों को ज़्यादा जोर नहीं देंगे, उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। धार्मिक मनुवादी की ओर नहीं करेंगे, शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। हम आज से शपथ लेते हैं कि अपने घर आंगन में कभी भी ब्राह्मणों का प्रवेश नहीं कराएंगे। हम अपने घर आंगन में कभी भी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करेंगे। तो आदि अनादि से ब्राह्मण समाज को सम्मान किया। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को लेकर के चले कि भाई चलिए हम लोग को एक समाज में रहना है, आपका सम्मान मेरा सम्मान है, लेकिन यदि आप हमारा अपमान करोगे तो जमीन के अंदर दफनाने के लिए यादव समाज तैयार है। अब बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा। हम कोई हिंसा के साथी नहीं है, हम हिंसा करने वाले समाज नहीं है, लेकिन यादव समाज दबे कुचले शोषित वंचित पर जब जब अत्याचार हुआ है, हम 4 कदम बढ़ करके उनका सम्मान में खड़ा होने का काम करते हैं। आदरणीय लालू यादव ने कहा कि हमारा बाप का उन लोग पौलगी नहीं करता है तो तू काहे का करता है। लालू यादव जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। कैलान के धरती से ऐसे बैकवर्ड क्लास का नेता, पिछड़ा समाज का नेता, जो हम मनुवाद के ग्रंथ में जकड़ी से छुआछूत के हम दंश से झेल रहे थे, मारे जा रहे थे, तो हमरा एक भगवान आदरणीय लालू जी ने हम लोगों को 80% मुक्ति दिया, 80% बचा लिया है ब्राह्मणवाद और मनुवाद से, और 20% आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने बचाया है। ऐसे महान विचारधारा को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन साथियों, आप लोग को याद होगा इसी देश में जिस तालाब में जानवर पानी पिया करते थे, उस तालाब में हमरा हीर, गणेरी, कोरी, कुम्हार, धांगर, उराव, खरवार, बियार, नुनियार, जसवाल, तेली, सुंडी, चौरसिया, मधसिया, अंसारी, दर्जी को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जबकि उस तालाब में जानवर पानी पीते थे। लेकिन हम तालाबों में चल जाते थे तो छुआ जाता था कि भुइवा पानी पी लेबा, बियरा पानी पी लेबा, एकरा मार 4 गेड़ा। ये हालात था देश का। लेकिन जब से डॉक्टर बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आविष्कार किया, संविधान भारत में लागू हुआ, तो समानता का अधिकार मिला और हम लोग को जात पात से ऊंच के बराबरी का हिस्सा मिला कि इस देश में नाचने का, गाने का, झूमने का, खेलने का, कूदने का, कथा कहने का, गीत गाने का सबको अधिकार है। लेकिन साथियों, आज आप लोग ने इस भारत का, इस राज्य में, चाहे वो झारखंड प्रदेश की राज हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राज हो, बिहार प्रदेश की राज हो, जब जब चुनाव आता है तो सनातन का झूठा खोल पहन के और कहेगा कि हम हिंदू एक हैं, कहो जय श्री राम।
तगाड़ी जो ढो रहा है कौन जात है नहीं पूछेगा। जय ही कंप्लीट हुआ मंदिर, पुजारा बन गया और आर खन के आर तक खनिए गया। अब खनने के बाद चले गए गोड़ हाथ होने घरे। अब होने से जब प्रसादी लेके आए तो वही बोलते हैं कहाँ घर उड़े, हमारे तक मर्रा पड़ी जंगी के बेटा बड़े, हाँ धरा धरा प्रसाद धरा। अब एड़ी लगा के कहेगा कि वहीं से धरा। मंदिर बना रहे थे तो हम सुतहर नहीं थे, हम बैकवर्ड नहीं थे, आदिवासी नहीं थे, चमार दुसाद नहीं थे। और यही कंप्लीट हुआ तो हम अब सुतहर हो गए, मंदिर में हम नहीं जा सकते। कैसी संविधान, कैसी कानून, इसका हम लोग को कड़ा विरोध करना चाहिए। अगर हम इल्म रखते हैं तो हम भी पुजारी हो सकते हैं, अगर हम अकल रखते हैं तो हम भी प्रवक्ता हो सकते हैं, हम अगर संविधान जानते हैं तो हम भी बोल सकते हैं, कानून जानते हैं तो वकालत हम भी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अंग्रेज की जितना दिन सता रही, कहीं ब्राह्मण को न्यायपालिका पोस्ट पर नहीं दिया, पता कर लीजिएगा आप। इसलिए कि इनके दिमाग में न्याय है ही नहीं, ये गद्दार होता है, न्याय नहीं करता है। इसी के चलते अंग्रेज भी इनको कहीं न्यायालय के लिए पोस्ट पर, जज के पोस्ट पर नहीं दिया कहीं पोस्ट। देख लीजिएगा इतिहास उठा के। और आज पूरा हिंदुस्तान की जितनी व्यवस्था है, आबादी 3%, हावी है 86%। देख लीजिए, चपरासी है, जज है, क्लर्क है, बीडीओ है, थानेदार है, जमींदार है, जितना भी पोस्ट पर देखिएगा सब 3% वाले 87% हावी है। और हमारा बेटा, आपका बेटा, दलित का बेटा, गरीब का बेटा, चमार का बेटा, यही का बेटा, गरीबी का बेटा, हम लोग अपने कार्यकाल में बांधे रह गए। हम दान देने में हैं, आ गए तो हम दान दे देंगे, दानी बने हुए हैं। अब वही दान का बेटा विदेश पढ़ता है और आपका बेटा भैंस चलाता है, आप दानी बने हुए हैं, दीजिए दान। यही होगा। आप अभी भी समझिए, समझने की जरूरत है कि अंधविश्वास में मत जिंदा रहिए। हमको जहाँ पे हम अगर कहेंगे भैया प्रणाम, तो आपको भी कहना होगा कि बाबू प्रणाम, तो प्राप्ति मिलेगा तब ना हम आपके साथ रहेंगे। जो हमें सीख दे ही नहीं पा रहा है, कारण कहाँ है? हो सकता है कि सही जानकारी हमको नहीं मिल पा रहा है कि हमको बार बार यह चीज़ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। यह विचार करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं संक्षिप्त में ही सही लेकिन कुछ बातों को आप सभी तक शेयर करूँगा। जैसे हाल ही में आप हमारे बीच जितने भी मोबाइल है, आप ही के द्वारा हमारे पास इटावा में हमारे समाज के व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है वह हमारे पास आया है। इसलिए मैं आप सभी सोशल मीडिया को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया समझा जाना चाहिए। यहाँ के जो भारत के बहुजन है उसके लिए। इसलिए एक बार फिर से मैं सभी सोशल मीडिया के लोगों को मैं कैलान पंचायत की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि आपके थ्रू हमारे समाज के ऊपर हुई घटना हमारे तक आया है। इसलिए आपको धन्यवाद। घटना क्या था, हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग, गार्जियन लोग आए हैं जो इटावा का घटना को अभी तक जान नहीं रहे हैं। तो मैं इटावा का घटना जो हुआ है मैं उसके बारे में बातें बता देता हूँ। एक संत सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति है और एक तो मुकुटमणि यादव, और उनके साथ एक और अंधे व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति इटावा में भागवत कथा करने के लिए जाते हैं। वह ब्राह्मण बहुल क्षेत्र होता है, वहाँ भागवत करने के लिए जाते हैं। 2 दिन तक भागवत चलती है शायद। उसके बाद खाना पीना के दौरान लोग पूछता है कि कहाँ घर है और आपका काम क्या है, और वो भी दूर के लोग नहीं है, इटावा के बगल के ही लोग, वह 3 लोग हैं। उन लोगों ने सही अपना नाम बता दिया। शायद हमको लगता है कि यही उनसे गलती हो गई। उन लोगों ने बताया कि मैं भी यादव, ये भी यादव, और एक तो शायद एसी, हाँ एक तो एसी ग्रुप से थे। तब ब्राह्मणों को लगा कि यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को भागवत कहने के लिए बुला दिया जो हमारे लिए, हमारे वर्ण आश्रम में यह व्यवस्था है ही नहीं। पहली बात तो हम सभी जितना उपस्थित है यह
सभी लोग को समझने की जरूरत है कि वहाँ घटना को यादों जानने के चलते उस व्यक्तियों पर वह अत्याचार नहीं हुआ है, वह घटना वर्णाश्रम को जो पालन नहीं करता है उसके चलते वह घटना हुआ है। वर्णाश्रम क्या है उसको एक बार समझ ले। वर्णाश्रम यही है, हिंदू धर्म ना कहकर को उसको ब्राह्मण धर्म कह लीजिए। ब्राह्मण धर्म में यही है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी का डिवाइड किया हुआ है। कब से? यह बहुत पहले से, पूर्व से, हजारों साल पहले से इसमें डिवाइड क्या है। ब्राह्मणों का काम है कि वह शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों, समस्त लोगों का अपनी धर्म कर्म समझाएंगे, उसके बाद लोगों से दान दक्षिणा लेंगे। क्षत्रियों को काम बताया, उन लोग नहीं बताया कि तुम हमसे नीचे रहो, तुम्हारा काम है ब्राह्मणों की रक्षा करना। देखिए उसने क्या सिस्टम बनाया, पहले अपने आप को सुरक्षित ऊपर रखा, उसके बाद अपने अगल बगल गार्ड सुरक्षा लगाने लगा, सिपाही लगाने लगा। यानी धर्म की रक्षा करना है, ब्राह्मणों की रक्षा करना है, और तुमको केवल यही लाठी, भाला, गणासा, तलवार चलाने की विद्या लेनी है, उससे ऊपर की विद्या नहीं लेनी है। अच्छा, तीसरा नंबर में आ गए वैश्य। वैश्य को बोला कि तुमको व्यवसाय करनी है, और व्यवसाय करके धन अर्जित करके ऊपर के दोनों वर्णों को सेवा करनी है। एक सिस्टम फिट किया। और जो चौथा वर्ण आया, जो चौथा जो वर्ण है जिसको शूद्र बताया, वह शूद्र एक गुलाम टाइप के व्यक्ति होते हैं जिनको जानवर रूपी उसको सिस्टम में रखा जाता है। उनको केवल मेहनत करना है और मेहनत के बदले फल भी नहीं मिलना है। आज जो भी लोग बोलते हैं कि मेहनत करो, उसकी फल की चिंता मत करो। आज सोचिए हम लोग किसी के यहाँ काम करेंगे और उसके बदले अगर रुपया पैसा अगर नहीं मिले तो कौन काम करेगा? तो गलत है, काम नहीं करेगा। लेकिन उस दिन उन लोगों ने यह सिस्टम फिट किया कि तुमको जानवर के तरह मेहनत करना है और मेहनत के बदले आपको हमारी इच्छा होगा तुम्हें दिया जाएगा। यह सिस्टम यहाँ के लोग जो भारत के लिखा हुआ है ST, SC, OBC, यानी 85-90% यहाँ के जो लोग हैं वही यहाँ के शूद्र हैं। इस बात को ब्राह्मणों ने मनुस्मृति टाइप के एक ग्रंथ बनाया। क्या बनाया? उसको बोलेंगे विधान, मतलब कानून का एक किताब, उसको बोलेंगे विधान। मनुस्मृति एक विधान है देश चलाने के लिए। यह कौन बनाया? यह निर्मित हुई मनु, एक महाराज नाम के व्यक्ति थे, ब्राह्मणों ने उनके द्वारा मनुस्मृति का निर्माण कराया। उसके द्वारा राजा को आदेश हुआ कि भारत के सभी जो शूद्र है, गुलाम है, उसके ऊपर यह कानून बता दिया जाए कि यह कानून सबके लिए है, इसी के तहत आपको यह जीना है। अच्छा, इसके तहत हमारे पूर्वजों ने